हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रद्धा और हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ा दिया है, आप प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल नर्चर पॉइंट में। इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे क्लासेस के। तो उसमें हम चैप्टर फर्स्ट अपना पूरा कवर कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। तो आज का जैसा कि टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो हमने चैप्टर फर्स्ट में क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? फूड के बारे में, मतलब फूड क्या होता है, हम लोग क्यों खाते हैं और हमें फूड कहाँ से मिलता है, उसके सोर्सेस के बारे में, इस सब को डिस्कस किया था ना हमने चैप्टर फर्स्ट में। मतलब फूड हम लोग क्यों खाते हैं, क्योंकि फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है। बिना फूड के तो हम ह्यूमन बींग्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। और उसके सोर्सेस के बारे में भी हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में। तो अब चैप्टर सेकंड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें जो हम फूड खाते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। अब कोई भी डिश हो, हम लोग कितनी इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं तब एक डिश बन पाती है, और वो डिश और जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। ये तो हम चैप्टर फर्स्ट में देख ही चुके हैं। तो हम यहाँ पे अब फूड के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे कि मतलब फूड में ऐसा क्या होता है जिससे क्या है, फूड जैसे ही खाते हैं तो हमें क्या है, एनर्जी मिलती है, हम एक्टिव रहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे अब कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे कि फूड में ऐसा क्या क्या होता है। जैसे कि हम लोग डेली खाना खाते हैं तो हमारे फूड में देखो तरह तरह की चीज़ें होती हैं, सब्जी भी होती है, दाल भी होती है, रोटी भी होती है, राइस भी होता है, सैलेड भी होता है। तो इतना सारा आइटम क्यों खाते हैं हम लोग? एक ही आइटम खा लें तो हमें क्या है, बहुत सारे तरह तरह के कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। हर कंपोनेंट का अलग अलग वर्क होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला क्या है, न्यूट्रिएंट्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, है ना, हमारी बॉडी में इनका क्या यूज़ है, हम लोग फूड में इनको क्यों लेते हैं। We know each dish is usually made up of one or more ingredients। अब ये तो हमें पता ही है कि कोई भी डिश बनाएंगे तो उसमें कई सारी इंग्रेडिएंट्स का यूज होगा, है ना। Which get from plants or animals। These the ingredients contain some components that are needed by our body। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो भी डिश हम लोग खाते हैं उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, उसको क्या हमारी बॉडी को बहुत ही उसकी नीड होती है। अगर वो कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो हम क्या कर पाएंगे, अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। हर एक कंपोनेंट्स का अपना एक वर्क है जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब जो कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना समझ आ गया आपको कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मतलब आपने क्या देखा, हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब ये डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है हमारी बॉडी में? तो फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो हम लोग फूड खाते हैं ना, तो हमारा फूड फिर जाके हमारे स्टमक में वहाँ पे डाइजेशन होता है फूड का। तो जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बेकार पार्ट होता है, उसको बाहर निकालने में जो ये डाइटरी फाइबर्स है ना, ये अनडाइजेस्ट फूड को, जो हमारी बॉडी के लिए बेकार हो चुका है, बेकार मटेरियल है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं डाइटरी फाइबर्स। और वाटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ये तो आप सभी जानते होंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीते, क्यों पीते हैं? अगर हमारी बॉडी में वाटर की अगर कमी हो गई तो हम लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कोई भी वर्क नहीं कर सकते, फिर
और हमें इसीलिए, और गर्मियों में तो और भी ज़्यादा वाटर पीना चाहिए, क्योंकि क्या है, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, तो उससे क्या है, हमारी बॉडी की सारी गंदगी बाहर आ जाती है और हम लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वाटर पीते हैं और हमारी बॉडी को भी वाटर की बहुत नीड होती है। तो हम लोगों ने इतना समझा कि हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिविटी मतलब एक टेस्ट करने वाले हैं। किसका? स्टार्च का। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे फूड में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, पर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फूड में ये होते हैं, है ना? तो उसके लिए क्या है, टेस्ट रखे गए हैं। टेस्ट कई सारे बनाए गए हैं जिनको हम लोग करके पता कर सकते हैं कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है क्या, अगर होता है तो उसकी क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है, तो हम लोग वही टेस्ट करने वाले हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, कोई जो फूड हम लोग ले रहे हैं उसकी क्या है, थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, प्लस उसमें क्या ऐड करना है, 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। हम लोग को पहले अपने फूड आइटम की थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, रॉ मटेरियल मतलब लेना है जिस फूड का हमें चेक करना है, फिर उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स हम लोग क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। फिर हम लोग आफ्टर फ्यू मिनट बाद क्या चेक करते हैं, हमारा जो फूड आइटम है वो ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। मतलब जैसे ही अपने हम फूड में आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं 2 से 3 ड्रॉप्स, आफ्टर फ्यू मिनट बाद हमारा फूड आइटम ब्लू और ब्लैक में चेंज हो जाता है। तो ये क्या शो करता है हमें, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको इस टेस्ट से पता चल गया ना कि हमारे फूड में अगर कार्बोहाइड्रेट होगा और अगर हम उसका टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारे फूड आइटम में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है ना? तो यहाँ पे हमने इस टेस्ट के थ्रू चेक कर लिया कि हमारे फूड में अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो किस कलर का फूड हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक कलर का। और ये टेस्ट आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। मतलब इसमें आयोडीन सॉल्यूशन को मिलाने से ही हमारा फूड क्या हुआ है, ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हुआ है। ऐसे ही हम लोग प्रोटीन का भी टेस्ट करते हैं, फैट्स का भी टेस्ट करते हैं ना, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। लाइक जब हम लोग प्रोटीन का टेस्ट करने बैठते हैं तो उसमें भी ऐसे ही केमिकल्स मिलाते हैं, तो जो प्रोटीन जिस फूड में होता है तो उसका कलर वायलेट हो जाता है। अगर जिस फूड का कलर वायलेट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट का भी हमने किया, ठीक। तो इसी तरह से टेस्ट करके हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया और उसमें क्या मिलाया, आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया। ठीक, तो अब हम लोग अपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनका हमारी बॉडी में क्या रोल है। इनको हम लोग अपने फूड के साथ लेते हैं तो ये हमारे लिए क्या काम करते हैं, है ना। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ठीक, और हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कैसे, हमें क्या खाना चाहिए अपने फूड में इसके लिए। तो देखो मैंने एग्जांपल दिए हैं, पोटैटो खा सकते हैं, राइस, व्हीट, पपाया, है ना, ऐसी चीज़ें हम लोग खा सकते हैं। इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम इनको अपने फूड में लेते हैं तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है और हमें क्या है, एनर्जी मिल जाती है। हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जल्दी जल्दी अपना वर्क करने लगते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैट्स। फैट्स का क्या काम है हमारी बॉडी में, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी क्या है, हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो इसमें। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट्स क्या करते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। मतलब जितने अमाउंट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं
अगर उतने अमाउंट में फैट्स भी लेते हैं हम तो क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हम और एनर्जीफुल हो जाते हैं। तो फैट्स जो है कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं। ठीक, तो हमें फैट्स के लिए क्या क्या लेना चाहिए अपने फूड में? हम लोग ग्राउंडनट खा सकते हैं, तिल का ऑयल आता है ना, नट्स लाइक एलमंड्स हो गए है ना, बादाम ये सब, और मस्टर्ड ऑयल तो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, हमारे फूड प्रिपरेशन में यूज़ होता है मस्टर्ड ऑयल, घी। तो ये सब क्या है, फैट्स हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब प्रोटीन देखो, प्रोटीन का क्या काम है हमारी बॉडी में? प्रोटीन्स आर नीडेड, ये फैट्स एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और प्रोटीन क्या करते हैं, आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन का तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हो गया, ये किस में हेल्प करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में हम ग्रोथ, हमारी प्रोटीन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो हमारी ग्रोथ क्या है, बहुत अच्छी होगी। और इसका क्या मतलब है, रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी जो है कई सारी सेल्स से, ऑर्गन से मिलके बनी हुई है ना, तो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मतलब डेड होती रहती हैं, कुछ में कुछ खराब हो गया तो उसकी रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, तो प्रोटीन क्या हो गया, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, हम पनीर, एग, मिल्क, सोयाबीन, दाल, तो हम सब इन सब चीज़ों को खा के क्या है, हमारी बॉडी को प्रोटीन मिल जाती है। हम लोग पनीर खाते हैं, मिल्क पीते हैं, और दाल तो हम लोग डेली अपने फूड में खाते हैं। पल्सेस में क्या है, दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक, तो ये तो हम अपनी डेली फूड में खाते ही हैं, तो इसलिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग अपने फूड में इंक्लूड करते हैं, जिससे हमारी बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। ठीक, तो आगे देखते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, प्रोटीन तक। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में? विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स। विटामिन्स क्या होती है, कई तरह की होती है, मतलब केवल एक सिंगल विटामिन नहीं है, कई तरह की विटामिन होती हैं, और उन सब का क्या है, अलग अलग वर्क होता है। लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, डी, ई एंड के, मतलब कितनी तरह की विटामिन हो गई, ए हो गई, विटामिन बी हो गई, विटामिन डी हो गई, ई एंड के। ठीक, और एक और ग्रुप होता है विटामिन्स का, ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब विटामिन बी के और भी पार्ट होते हैं, इसलिए इसका ग्रुप हमने एक अलग बना दिया और इसको बोलते हैं हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें विटामिन्स पता चल गई कितने टाइप की होती हैं। अब हम उनके वर्क को देख लेते हैं कि वो क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो विटामिन ए को देखो, विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए का क्या वर्क है, हमने पढ़ा अभी कि वो हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखते हैं। मतलब हम जब विटामिन ए लेंगे अपने फूड में तो हमारी स्किन और आईज क्या है, बहुत अच्छी रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। ठीक है, उनमें कोई भी डिसीज नहीं होगी, इसलिए हमें विटामिन ए को भी लेना है अपने फूड में। और इसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, मिल्क, कैरेट, पपाया, फिश ऑयल एक्सेट्रा। मतलब हमें विटामिन ए के लिए अपने फूड में क्या क्या इंक्लूड करना है, हमें मिल्क पीना है, एप्पल खाना है, ठीक है, कैरेट खाना है, तो ये सब चीज़ें क्या है, विटामिन ए के लिए हमें खाना है। ठीक, अब हम लोग विटामिन सी देखते हैं। इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। अब विटामिन सी किस में हेल्प करती है, हमारी बॉडी की हेल्प करती है बहुत सारी डिसीज से लड़ने में, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ठीक, तो विटामिन सी के लिए हम लोग क्या खाएंगे, ऑरेंज खाएंगे, टोमेटो, लेमन, आंवला एक्सेट्रा। मतलब विटामिन सी क्या है, अधिकतर जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें पाई जाती है, इसीलिए देखो यहाँ पे सब ऑरेंज भी खट्टा होता है, टोमेटो भी है ना,
और लेमन तो होता ही है, आंवला, तो ये सब चीज़ों से हमें क्या मिल जाती है, विटामिन सी मिल जाती है। ठीक, अब लेमन और ये तो हम अपने डेली फूड में यूज़ करते ही हैं, टोमेटो भी यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी का क्या काम है हमारी बॉडी के लिए, ये हमारी बॉडी को हेल्प करती है कैल्शियम का यूज़ करने में। किस लिए यूज करने में, हमारी बोन्स और टीथ के लिए। कैल्शियम हमारी बोन और टीथ के लिए बहुत नेसेसरी होता है ना, तो विटामिन डी उसी में हेल्प करती है। मतलब विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारी बोन्स क्या है, बेकार हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं, है ना। तो विटामिन डी के लिए हमें क्या क्या खाना है, मिल्क लेना है, एग लेना है, फिश और भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें मिल्क, एग ये सब अपने फूड में इंक्लूड करना है, जिससे हमें विटामिन डी भी मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो और एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दिया है, देखो, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब एक बॉडी देखो कितना इंपॉर्टेंट काम करती है ना, सनलाइट में हमारी बॉडी खुद से विटामिन डी प्रिपेयर कर लेती है, इसलिए हमें सनलाइट में भी थोड़ी देर रहना चाहिए, जिससे क्या है हमारी बॉडी को पूरा विटामिन डी मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विटामिन डी आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, मिनरल्स है। अब मिनरल्स को पढ़ते हैं हम लोग। ईच मिनरल इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल्स का क्या काम है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है, हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती है। तो जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होंगे तो हम ऑलरेडी हेल्दी रहेंगे। इसलिए हम लोग अपने फूड में हर न्यूट्रिएंट्स की स्मॉल अमाउंट का यूज करते हैं, जिससे क्या है हमें हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मिलती रहे और हमारी बॉडी क्या है, हेल्दी रहे, हम एनर्जी फुल रहे, है ना। इसीलिए तो हम लोग फूड खाते हैं और फूड में सारे कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। तो हमें मिनरल्स किससे किससे मिलेंगे देख लेते हैं। हमें पहले तो मिनरल्स देखो क्या होते हैं, ये आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये सब क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिनको क्या है हमारी बॉडी को नीड होती है। अब ये मिनरल्स हमें मिलेंगे कैसे, इनके लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो देखो आयोडीन के लिए हमें जिंजर और फिश खा सकते हैं, इनमें क्या होता है, आयोडीन होता है। फॉस्फोरस के लिए हम लोग क्या खाएंगे, मिल्क लेंगे, बनाना खाएंगे, ग्रीन चिली तो हम लोग अपने फूड में यूज़ करते हैं ना, सब्जी वगैरह में ग्रीन चिली का यूज किया जाता है। बनाना तो हम लोग खाते ही हैं फ्रूट, और मिल्क भी पीते हैं, तो इससे क्या मिल जाता है हमें, फॉस्फोरस मिल जाता है। अब आयरन किससे मिलता है, एप्पल से मिलता है, स्पिनच मतलब पालक से। तो आयरन सबसे ज़्यादा, वैसे स्पिनच में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, तो हम लोग एप्पल और स्पिनच अपने फूड में ले सकते हैं। और कैल्शियम, मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और एग्स में, तो कैल्शियम के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मिल्क और एग। तो स्टूडेंट्स आपको इतना यहाँ तक समझ आ गया कि हमारे फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स, विटामिन्स, है ना, और डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, मैंने वो भी बताया, वाटर भी होता है, और मैंने आपको ये सब पढ़ा भी दिया, उनके बारे में बता भी दिया कि हमें उनकी क्यों ज़रूरत होती है सारे कंपोनेंट्स की, और अपने फूड में हम ऐसी क्या डिशेस का यूज करें, ऐसी कौन सी इंग्रेडिएंट्स लें जिससे हमें ये सारे कंपोनेंट्स मिलते रहें। तो आपको यहाँ तक हमने मिनरल्स तक क्लियर कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी, और आप हमारे पुराने वीडियोस यानी चैप्टर फर्स्ट अगर आपको देखना है तो आप हमारे नर्चर पॉइंट चैनल में जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर।